ओम नमः शिवाय। आज का टॉपिक है न्यूमरोलॉजी का मिसयूज क्यों हो रहा है। हार्ड ट्रूथ, आज न्यूमरोलॉजी फेल नहीं हो रही। आज न्यूमरोलॉजी को गलत लोग गलत तरीके से यूज कर रहे हैं। इसमें स्टेप बाय स्टेप मैं एक्सप्लेन करता हूं। जैसे रेमेडी कल्चर। रेमेडी कल्चर क्या है? रेमेडी कल्चर का मतलब है हर प्रॉब्लम के लिए तुरंत एक उपाय। जैसे नाम में एक्स्ट्रा वर्ड जोड़ लो, एक्स्ट्रा लेटर, रिंग पहन लो, कलर चेंज कर लो, मंत्र फॉरवर्ड कर दो। ये सब व्हाट्सएप न्यूमरोलॉजी है, सिस्टम न्यूमरोलॉजी नहीं है। रेमेडी कल्चर से तुरंत कंफर्ट देती है पर लॉन्ग टर्म कंफ्यूजन बढ़ा देती है। व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स क्यों पॉपुलर है? फॉरवर्ड पॉपुलर इसलिए होते हैं क्योंकि वो सोचने के लिए मेहनत नहीं मांगते। व्हाट्सएप फॉरवर्ड सबके लिए सेम, पर्सनल कॉन्टेस्ट जीरो, रिस्पॉन्सिबिलिटी जीरो। फॉरवर्ड आपको ये फील करवाता है कि आप कुछ कर रहे हो, जबकि आप डायरेक्शन अवॉइड कर रहे होते हैं। सिस्टम थिंकिंग क्या होता है? सिस्टम न्यूमरोलॉजी पूछती है आपका डीओबी क्या सपोर्ट करता है, आपका नाम एम्प्लीफाई करता है या ड्रेन, आपका डेली रूटीन किस नंबर से ट्रिगर होता है। सिस्टम का मतलब होता है पहले समझना बाद में चेंज। शॉर्टकट नहीं, ट्रायल नहीं, स्ट्रक्चर करेक्शन। हर प्रॉब्लम का नंबर नहीं होता। क्यों? हर प्रॉब्लम का नंबर नहीं होता, पर हर प्रॉब्लम का रीजन होता है। एग्जाम्पल, फेयर नंबर नहीं, डिसीजन इशू। डिसिप्लिन नंबर नहीं, हैबिट इशू। स्किल नंबर नहीं, ट्रेनिंग इशू। न्यूमरोलॉजी तब काम करती है जब प्रॉब्लम अलाइनमेंट की हो, कैरेक्टर की नहीं। रेमेडी vs सिस्टम, रियल डिफरेंस। रेमेडी कल्चर में सबको सेम सॉल्यूशन, ये फास्ट कंफर्ट होता है पर टेम्पररी रिलीफ देता है, और यह फॉरवर्ड बेस होता है। सिस्टम अप्रोच में पर्सनल एनालिसिस होता है, यह स्लो पर क्लैरिटी देता है। लॉन्ग टर्म डायरेक्शन और फ्रेमवर्क बेस होता है। लोग रेमेडी क्यों चुनते हैं? हॉनेस्ट ट्रूथ ये है कि लोग रेमेडी इसलिए चुनते हैं क्योंकि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी से बचना चाहते हैं, क्योंकि सिस्टम में डिसीजन लेना पड़ता है, हैबिट चेंज होता है, ईगो हर्ट होता है। रेमेडी में बस फॉलो करो, सोचना नहीं पड़ता। इसलिए मैं फ्री रेमेडी नहीं देता, मैं
फॉरवर्ड बेस न्यूमरोलॉजी नहीं करता, मैं सिर्फ सिस्टम बेस क्लियरिटी देता हूं। अगर आप शॉर्टकट चाहते हो तो ये चैनल आपके लिए नहीं है। अगर आप क्लियरिटी चाहते हो तो डिटेल डिस्क्रिप्शन में है। रेमेडी आपको शांत करती है, पर सिस्टम आपको सही जगह ले जाती है। रेमेडी इज इक्वल टू कंफर्ट, सिस्टम इज इक्वल टू डायरेक्शन। न्यूमरोलॉजी एक मिरर है, शॉर्टकट नहीं। मैं एक बात क्लियर कर देता हूं, न्यूमरोलॉजी का काम लाइफ बदलना नहीं होता। न्यूमरोलॉजी का काम आपको आप खुद दिखाना होता है, और जो चीज मिरर होती है वो शॉर्टकट कभी नहीं होती। मिरर आपको ये नहीं बताता कि आप कैसे दिखो, मिरर सिर्फ ये बताता है कि आप अभी कैसे हो। न्यूमरोलॉजी भी वही करती है, वो ये नहीं बोलती ये कर लो सब ठीक हो जाएगा, वो ये बोलती है आप गलत जगह पर खड़े हो। शॉर्टकट क्यों फेल होता है? हार्ड ट्रूथ। शॉर्टकट इसलिए पॉपुलर है क्योंकि उसमें आपको खुद चेंज होना नहीं पड़ता। एग्जाम्पल, नेम चेंज, बिहेवियर सेम। रिंग पहनी, रूटीन सेम। कलर चेंज, डिसीजन सेम। अगर इंसान सेम है तो रेमेडी कैसे चेंज होगा, रिजल्ट कैसे चेंज होगा? सिस्टम बीएस शॉर्टकट। शॉर्टकट आपको शांत करता है, सिस्टम आपको अनकंफर्टेबल करता है। क्यों? सिस्टम आपसे सवाल पूछता है, शॉर्टकट आपको सिर्फ फॉलो करवाता है, और जो चीज अनकंफर्टेबल लगती है वही अक्सर सही होती है। न्यूमरोलॉजी का रियल काम डिफाइन योर पोजीशन। मैं न्यूमरोलॉजी को प्रोडक्शन के लिए यूज नहीं करता, मैं यूज करता हूं अलाइनमेंट चेक करने के लिए। जैसे डीओपी आपका नेचुरल फ्लो के लिए, नेम आप क्या एम्प्लीफाई कर रहे हो, मोबाइल रूटीन आप रोज किस एनर्जी को ट्रिगर कर रहे हो। अगर ये तीनों अलाइन नहीं है तो कोई भी रेमेडी सिर्फ नॉइस क्रिएट करेगी। वाई फ्री एडवाइस कांट डू दिस। मैं काम फ्री में इसलिए नहीं करता क्योंकि ये काम जेनरिक नहीं होता। फ्री एडवाइस सबको सेम मिलती है, पर मिरर सबको अलग चीज दिखाता है। इसलिए मैं शॉर्टकट न्यूमरोलॉजी नहीं करता, मैं फॉरवर्ड बेस रेमेडी नहीं देता, और मैं फ्री गाइडेंस भी नहीं देता, क्योंकि क्लियरिटी का काम रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ होता है। अगर आप बस सुनना चाहते हो कि कौन सा नंबर लकी है तो ये चैनल आपके लिए नहीं है। अगर आप ये देखना चाहते हो कि आप खुद कहां मिस अलाइन हो तो न्यूमरोलॉजी का काम शुरू होता है। मैं सबको गाइड नहीं करता और मैं सबके लिए काम भी नहीं करता। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में इसलिए
होती है ताकि सिर्फ वही आए जो मिरर देखने के लिए रेडी हैं। शॉर्टकट आपको अच्छा फील करवाता है, मिरर आपको सच दिखाता है, और सच अक्सर स्लो होता है पर परमानेंट होता है। फ्री एडवाइस कन्फ्यूजन बढ़ाती है, इसलिए मैं स्ट्रक्चर पेड क्लैरिटी के साथ काम करता हूं। और आदमी को खुद पता होना चाहिए कि वो किस जगह पे खड़ा है। कहीं आपको अलाइनमेंट की जरूरत तो नहीं है, या आप अपनी डायरेक्शन में हैं। एक बार गौर कीजिएगा इसको। ओम नमः शिवाय।